हम लड़ाई लड़ रहे हैं बाबरी मस्जिद का, जिसने ताला तोड़ा है उसके खिलाफ भी, और जिसने मस्जिद तोड़ी है उसके खिलाफ भी, गुजरात में जिसने माओ की आबरू लूटी है उसके खिलाफ भी, जिन्होंने भयवंडी में और आसाम में और मुरादाबाद में, भागलपुर में जिसने हमें खाकस्तर किया है, हम उनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। यूपीए का कानून लाकर कमजोर दलितों को दबाने की जिन्होंने कोशिश की, उसमें बीजेपी और कांग्रेस बराबर के साथ है। और जब तलाक बिल यानी कि मुसलमानों की शरीयत पर हमला था, तलाक बिल को जब पेश किया बीजेपी ने, तो कांग्रेस ने एक आलिम दीन मौलाना असराउल्लाह कासमी को अपनी शरई नुक्ते नज़र को रखने की इजाज़त नहीं दी। लोग कह रहे हैं सर कि आपने बिहार में नुकसान किया, आप दिल्ली में आए नुकसान करने। अब ये कौन लोग कहते हैं? देखिए, गलियों के बहुत सारे लोगों की बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। वैसे भी जब सफ़र कीजिए आपने, तो रास्ते में कौन भूखता है इसकी परवाह मत कीजिए, वरना सफ़र भूल जाइएगा। अन्ना हजारे बाबा रामदेव के गोद से निकल के आए थे ये। बाबा रामदेव कहाँ खड़े हैं? उन्हीं के साथ इनका रिश्ता रहा है। और दिल्ली के सहाफ़ियों गवाह हो गए आप कि कोरोना के दिनों में उन्होंने तबलीगी जमात के साथ जो कुछ किया है, बंगला वाली मस्जिद के साथ जो कुछ किया है, दिल्ली में जब फसादात हुए और अक़लियतों का जानी और माली नुकसान हुआ है, उसमें जो उनका रोल रहा है, तो क्या किसी को शक है कि मजहल की बीजेपी वो नहीं है? फर्क है सर, 15 सीटों पे लड़ रहे, सभी सीटों पे लड़िए ना, मुसलमानों की सिर्फ चिंता 15 सर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बच्चा पैदा होता है तो माँ के आगोश में, फिर आंगन में, फिर बस्ती में, फिर शहर में। कोई ऐसा बच्चा बता दो जो पैदा होते शहर में दौड़ने लगा है, कोई ऐसी पार्टी बता दो जो सबके साथ लड़ने लगी है। अरे हम धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। पहला सवाल, आप यहाँ बिहार से चलकर आए, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है जनता का? बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतर, बहुत ही पुरुम्मीद हैं हम लोग। नौजवानों का जोशो जनू, बुजुर्गों की दुआएं, माँ बहनों के इरादे, ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि अब की बार इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ MIM बहुत ही बेहतरीन मुज़ाहरा यहाँ पर करेगी। नाकारे लोगों ने यहाँ के लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा है, और हमारे जितने भी उम्मीदवार रहे हैं, इनके खिदमात ऐसे रहे हैं कि लोगों का इन पर एतमाद बहाल हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अब लोगों ने फ़ैसला कर लिया है कि सिर्फ हम अपनी गलियों के, नालों के सफाई के मसले को लेकर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि MIM एक तहरीक है और अपनी क़यादत को तश्कील देने की एक तहरीक है। इसलिए दोनों काम कि हमको अपने मोहल्ले के लिए अच्छा खादिम भी बने, और इस वक्त अक़लियतों और दलितों की मसीहाई करने वाले लीडरशिप को ताकत भी मिले। इसलिए हम समझते हैं कि हमारे लोगों का फैसला बहुत ही बेहतर लोग कह रहे हैं सर कि आपने बिहार में नुकसान किया, आप दिल्ली में आए नुकसान करने। अब ये कौन लोग कहते हैं? देखिए, गलियों के बहुत सारे लोगों की बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। वैसे भी जब सफ़र कीजिए आपने, तो रास्ते में कौन भूखता है इसकी परवाह मत कीजिए, वरना सफ़र भूल जाइएगा। ये बुर्जुआ एक नज़रिया होता है, सामंतवादी एक नज़रिया है। सामंतवादी नज़रिया ये है कि कुछ सामंत लोग, मनुवादी लोग चाहते हैं कि मेरा ही कब्ज़ा रहे, मेरी ही हुकूमत चले। गरीबों की बस्ती में रोशनी भी नहीं पहुँचे, सड़क भी नहीं पहुँचे, उनके बदन पर अच्छे कपड़े भी नहीं हों, है ना, और उनके बच्चे क़यादत में भी नहीं आए। तो यही वो लोग हैं जो लोग ये चाहते हैं कि मुस्लिम अक़लियत के लोग इनका झोला ढोएं, इनका दरी बिछाएं, इनकी चप्पल सीधी करें, इनको ओढ़ दें, और उसके दरमियान में से कोई लीडरशिप उभर के नहीं आए। ये जो बुर्जुआ लोग होते हैं, सामंतवादी लोग होते हैं, जब किसी गरीब के, मजदूर के बच्चे के बदन पर अच्छा कपड़ा देखते हैं तो उसके बदन में नोचनी होने लगती है। जब उनके हांडी में अच्छा पकवान पके तो उनके पेटों में ऐठन होने लगती है ना। उनके सड़े हुए छप्पड़ इनको अच्छे लगते, उनका फटा हुआ कुर्ता इनको अच्छा लगता, उनकी जहालत उनको अच्छी लगती है। इसलिए ये बेईमान और ये नादान, इनकी हम परवाह नहीं करते। हम तो अपनी क़यादत को खड़ी करने का फ़ैसला कर लिए हैं, और मैं समझता हूं कि बैरिस्टर सऊदी अवैसी ने जिस जवामर्दी के साथ, जिस पामर्दी के साथ, जिस सदाकत और जिस खुलूस के साथ इस वक्त पार्लियामेंट में अपनी सियासी क़यादत का मुज़ाहरा किया है, तो लोग समझ ये रहे हैं कि मेरी खोई हुई क़यादत वापस आ गई है। भले ही लाल किला की फसीलों पर हम न बैठ सकें, लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ इंसाफ की आवाज़ उठाने वाला सिपाही हमारे दरमियान में आ गया है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि हम बेहतरीन मुजाहरा करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम दिल्ली मॉडल वो गुजरात में भी दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, वो दिल्ली मॉडल हो या वो तो मजहल की बीजेपी है। अक़लियतों को होश में आना चाहिए कि उनकी पैदाइश कहाँ से हुई है। अन्ना हजारे बाबा रामदेव के गोद से निकल के आए थे ये। बाबा रामदेव कहाँ खड़े हैं? उन्हीं के साथ इनका रिश्ता रहा है। और दिल्ली के सहाफ़ियों गवाह हो गए आप
कि कोरोना के दिनों में उन्होंने तबलीगी जमात के साथ जो कुछ किया है, बंगला वाली मस्जिद के साथ जो कुछ किया है, दिल्ली में जब फसादात हुए और अक़लियतों का जानी और माली नुकसान हुआ है, उसमें जो उनका रोल रहा है, तो क्या किसी को शक है कि मजहल की बीजेपी वो नहीं है? इसलिए उनके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी क़यादत खड़ी करने के लिए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं बाबरी मस्जिद का जिसने ताला तोड़ा है उसके खिलाफ भी, और जिसने मस्जिद तोड़ी है उसके खिलाफ भी, गुजरात में जिसने माओं की आबरू लूटी है उसके खिलाफ भी, जिन्होंने भयवंडी में और आसाम में और मुरादाबाद में, भागलपुर में जिसने हमें खाकस्तर किया है, हम उनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। यूपीए का कानून लाकर कमज़ोर दलितों को दबाने की जिन्होंने कोशिश की, उसमें बीजेपी और कांग्रेस बराबर के साथ है। और जब एनआरसी का मसला आया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ने आवाज़ उठाई है, उस पर लोगों का एतमाद है। और जब तलाक बिल यानी कि मुसलमानों की शरीयत पर हमला था, तलाक बिल को जब पेश किया बीजेपी ने, तो कांग्रेस ने एक आलिम दीन मौलाना असराउल्लाह कासमी को अपनी शरई नुक्ते नज़र को रखने की इजाज़त नहीं दी। और उस वक्त मुसलमानों की मुत्तहिद की बात कर रहे हैं, नहीं मुसलमानों के इत्तेहाद की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम इस मुल्क में मजलूमों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस हो, आप हो, ये इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कुर्सियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वजारत की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठेकेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और एमआईएम इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है जमात। इसलिए दोनों में बुनियादी तौर पर ये फ़र्क है। सर 15 सीटों पे लड़ रहे हैं, सभी सीटों पे लड़िए ना, मुसलमानों की सिर्फ चिंता 15 सीटों सर पे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बच्चा पैदा होता है तो माँ के आगोश में, फिर आंगन में, फिर बस्ती में, फिर शहर में। कोई ऐसा बच्चा बता दो जो पैदा होते शहर में दौड़ने लगा है? कोई ऐसी पार्टी बता दो जो सबके साथ लड़ने लगी है? अरे हम धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। आप नहीं देख रहे हो कि हैदराबाद से अरे धोखा देंगे, धोखा हमको दे नहीं रहे हैं, बल्कि हमारे मिंबरों के भी लोग दुश्मन हैं, हमारे मेहराबों के दुश्मन हैं, और हमारी क़यादत के भी दुश्मन हैं। किसी ने हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ी है और किसी ने 75 सालों के दरमियान में जो क़यादत उठी अक़लियतों की उसको तोड़ा है। ये दोनों मुजरिमीन हैं, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं करते। अब हमारी नस्लों ने तय कर लिया है, गर्दन झुका के न जिएंगे वरना मेरी कौम गुलाम हो जाएगी। हम गर्दन उठा के जिएंगे, गर्दन कट भी जाए तो मेरी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। कितनी सीटें जीत रहे हैं दिल्ली में? हम तो समझते हैं कि जितनी सीटों पे हम लड़ रहे हैं, बेशतर सीटों पे हम जीतने की उम्मीद रखते हैं। फैसला तो ऊपर वाले को करना है, लेकिन ये बात आप लोग पहुँचा दो लोगों तक, और उन दुश्मनों तक भी पहुँचा दो कि मेरे लोग हारे या जीतें, एमआईएम हारे या जीते, लेकिन एमआईएम मोहल्ले में अपनी क़यादत खड़ी कर रही है।